आज के मेरे इस वीडियो में सभी पाठकगणों का स्वागत है। आज मैं इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आप लोगों को परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करते हुए बताते चलता हूं, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वे सभी प्रश्नों का भी समाधान करते हुए चलेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आए तो उस परीक्षा में आप प्रश्नों का उत्तर देकर उच्चतम अंक हासिल कर आप परीक्षा में अपने स्थान को सुरक्षित कर पाए और उस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए। तो आइए मैं आप लोगों को आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करता हूँ। डेट है 29/8/2025। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न इस वीडियो में है कि 100 वर्षों की लड़ाई यानी 100 years वार 100 years वार किन देशों के बीच चलती रही। यानी 100 वर्षों की लड़ाई किन देशों के बीच। इतिहास का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100 वर्षों की लड़ाई किन देशों के बीच चलती रही। यह इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। यह इतिहास का एक चर्चित विषय है, जिसे इतिहास के विषयों में पढ़ने को मिलता है। तो आइए पाठकगण, हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न की 100 वर्षों की लड़ाई 100 years वार किन देशों के बीच चलती रही, यानी यह 100 वर्षों की लड़ाई इतिहास में दो देश ऐसे थे जिसके बीच चलती रही। उस दो देशों का नाम का नाम एक इंग्लैंड और दूसरा फ्रांस है, जिनके बीच 100 वर्षों तक एक श्रृंखला में युद्ध चलता रहा। दो ऐसे देश में, एक देश इंग्लैंड है और दूसरा फ्रांस है। दो देशों का नाम एक
इंग्लैंड और दूसरा फ्रांस है, जिनके बीच 100 वर्षों तक एक श्रृंखला में युद्ध चलता रहा। 100 वर्षों तक लड़ाई होती रही इन दोनों देशों के बीच, जो 100 वर्षों की लड़ाई के नाम से यह युद्ध जानी जाती है। और जैसा कि एक इससे संबंधित प्रश्न बता दें कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही, इंग्लैंड एवं फ्रांस दोनों ही यूरोपीय महादेश का देश है, जो विकसित देशों की सूची में आता है। इंग्लैंड एवं फ्रांस दोनों ही यूरोप महादेश का देश है और दोनों ही विकसित देश है, विकसित देश की श्रेणी में है, डेवलप कंट्री के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों देशों के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इतिहास में 100 वर्षों की लड़ाई के नाम से युद्ध यानी चलता रहा है, यानी 100 वर्षों तक इन दो देशों के बीच लड़ाई जारी रही, जिसके कारण इस युद्ध को 100 वर्षों प्रश्न महत्वपूर्ण है कि डायनासोर का कब्रिस्तान डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? जैसा कि पाठकों आप लोगों को बता दें कि डायनासोर एक बहुत समय पहले का धरती पर पाया जाने वाला प्राणी था, जिसके अवशेष यानी कंकाल हमें मिलते हैं। डायनासोर एक बहुत समय पहले धरती पर पाए जाने वाला एक प्राणी था, जिसके अवशेष हमें मिलते हैं। अब यह डायनासोर जो है लुप्त हो गया है। वर्तमान में यह एक लुप्त जीव है। धरती पर बहुत समय पहले डायनासोर रहता था, अब यह धरती पर डायनासोर के केवल कंकाल मिलते हैं। यह लुप्त प्राणी है। डायनासोर के जो और डायनासोर का कब्रिस्तान, जैसा कि इस नाम से ही प्रश्न की चर्चा हुई है कि डायनासोर का कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर मरने के बाद जीवों को दफनाया जाता है, यानी जहाँ जीवों का कब्र में दफन होता है जीव जंतुओं का। तो डायनासोर को भी, जहाँ डायनासोर के सबसे अधिक अवशेष यानी अस्थि कंकाल मिले हैं, और इसी कब्रिस्तान के डायनासोर के सबसे अधिक अस्थियां का मतलब यहाँ बता दें, अस्थियां का अर्थ हड्डी से है, जिसे इंग्लिश में बोन्स कहते हैं।
यह अवशेष कनाडा देश के मोंटाना नामक जगह पर मिले हैं। और डायनासोर के सबसे अधिक अस्थियां यानी हड्डियां कनाडा देश के मोंटाना नामक जगह पर मिले हैं। इसीलिए मोंटाना जगह को डायनासोर का कब्रिस्तान यानी इसी मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो कनाडा देश में पड़ता है। और जैसा कि आप लोगों को यादगार के लिए और स्मरण करने के लिए बताया कि डायनासोर पर कुछ फिल्में भी बनी है डायनासोर को लेकर, जिस डायनासोर पर बनी हुई फिल्में डायनासोर पर बनी फिल्में गॉड जिला और जुरासिक पार्क है, जो काफी चर्चित फिल्में हैं डायनासोर से संबंधित। ये डायनासोर पर बनी हुई गॉडजिला और जुरासिक पार्क जैसी फिल्में बनी है। तीसरा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत है कि तीसरे इस सभी प्रश्नों को पाठकगण स्मरण करते जाएंगे और प्रश्न से जुड़े हुए जो भी आपका अन्य प्रश्न बनता है उस प्रश्नों का समाधान उत्तरों के साथ मैं करते चला जा रहा हूँ। ऐसा भी प्रश्न आप लोगों को इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं कि डायनासोर पर बनी फिल्में कौन है, तो गॉडजिला और जुरासिक पार्क जैसी फिल्में हैं। यह डायनासोर क्या है, तो डायनासोर धरती पर पाए जाने वाला एक बहुत ही विशालकाय प्राचीन काल के प्राणी था, जो अब धरती से लुप्त हो गया है। ये अब लुप्त प्राय जीवों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, हर देश का अपना एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पुष्प हो चाहे अन्य कोई वस्तु हो, हर देश का एक अपने राष्ट्रीय पुष्प होता है। तो यूनाइटेड किंगडम भी एक देश है जिसे ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहते हैं, और इसका राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल गुलाब का फूल है। जबकि भारत हमारे देश का राष्ट्रीय फूल
कमल है। यहाँ स्मरण रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं और इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प फूल गुलाब का फूल है, जबकि भारत हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसी तरह से अन्य देशों के भी अपने राष्ट्रीय पुष्प होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी मायने रखता है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इसे प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्नों को भी पूछे जाने की संभावना है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों को आपको बताते चल रहे हैं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न मिले तो उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएँ। एक मैं अपने पाठकगणों को बताना चाहता हूँ कि एक प्रश्न मैं पहले के वीडियो में बताए गए प्रश्नों को पुनः उसको प्रश्न को डील कर देना चाहता हूँ, जिसमें मैंने उस प्रश्नों को मैं बताते समय भूलवश मैंने एक जैसे देश के नाम मिलता जुलता मिलने की वजह से मैंने उसकी मुद्रा को भूलवश दूसरे देश की मुद्रा बता दिया था। उसको मैं इस अपने वीडियो में सही उत्तर बता देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमारे वीडियो में किसी भी तरह कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत यानी कि भूलवश भी मिस्टेक से अलग उत्तर न मिल पाए। 100% पाठकों को सही और जेन्युइन ज्ञान प्राप्त हो, यही हमारा प्रयास अपने चैनल पर और वीडियो में रहता है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए जो भी हमसे भूल हो जाती है या हो जाएगी, उसको मैं अपने पुनः वीडियो में सुधार कर उसके सही और रियल जानकारी को पुनः देने का कोशिश करता रहूँगा। तो आइए मैं उस पुनः पहले के एक प्रश्न को पुनः उसके सही उत्तर का समाधान कर देना चाहता हूँ कि ईरान देश की ईरान देश की मुद्रा ईरान देश की मुद्रा क्या है? तो ईरान देश की मुद्रा रियाल है, जबकि भूलवश हमें इराक देश की मुद्रा दिनार उस वीडियो में बोला गया था। एक जैसे नाम हो मिलने जुलने की वजह से, इसलिए मैं आप सभी पाठकगणों से क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इसे सुधार लीजिएगा और सही उत्तर ईरान देश की मुद्रा रियाल है, जिसे स्मरण कर लीजिएगा। जबकि इस ईरान और इराक एक जैसे मिलते जुलते देश है, इसलिए मैं उस देश की मुद्रा को भी अपने इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ, ताकि पाठकगणों को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन न रहे। पाठकगण यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ईरान देश की मुद्रा रियाल है, जबकि इराक देश की मुद्रा दिनार है। ईरान देश की ईरान देश की मुद्रा रियाल
ईरान देश की मुद्रा रियाल है, जबकि इराक देश की मुद्रा दिनार है। और दोनों ही देश ईरान हो और इराक हो, एशिया महादेश में स्थित है। ईरान और इराक ईरान एक इससे संबंधित एक प्रश्न और भी स्मरण कर लीजिएगा। ईरान की राजधानी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, जबकि इराक की राजधानी बगदाद है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हमारे दिमाग में आ रहा है, जिसे मैं अपने पाठकगणों को बता देना चाहता हूँ, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे और पूछे जाने की संभावनाएं बन रही है। वह ईरान और इराक देश से जुड़े हुए है कि ईरान और इराक देश दोनों ही मुस्लिम बहुल कंट्री, मुस्लिम धर्म बहुल कंट्री है। और ईरान देश को प्राचीन काल में पर्सिया, जबकि इराक को मेसोपोटामिया के नाम से, ईरान का प्राचीन नाम ईरान ईरान देश का प्राचीन नाम पर्सिया था। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपको ईरान देश के प्राचीन नाम का वर्णन मिलता है कि ईरान देश का प्राचीन नाम पर्सिया था, जबकि इराक देश को मेसोपोटामिया नाम से भी जानते हैं। आगे भी प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न और भी है, जिसे वीडियो आगे मैं आगे भी बताऊंगा, क्यों वीडियो अब लंबा होता जा रहा है, जिससे हमारे पाठकगण को काफ़ी बोर महसूस न हो, इसलिए मैं अपने छोटे वीडियो ही बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि परीक्षार्थी स्मरण भी कर ले और परीक्षार्थी को लंबा वीडियो के कारण बोर अनुभव न हो। तो ये हमारे इस वीडियो में बताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी पाठकगण स्मरण कर लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न एवं उत्तर हैं उसे आप लोग रिवाइज करिएगा, ताकि आप लोग आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को जब देने जाएं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर आप सही से दे पाएं और परीक्षा में सफलता हासिल आप लोगों को हो, यही मेरा उद्देश्य है।